नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल कोको की अद्भुत दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको रिवर्स दोस्तों, कैमरा हम दिखा आप रही हूँ। सबके समक्ष जो भी डेली रूटीन का काम करती हूँ सब दिखाना चाहती हूँ, पर मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि हर टाइम का शूट करूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, वो लोग स्कूल रहते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ जो हो पाता है। मैं सुबह से ही पूजा घर ब्लॉग शुरू करना चाहती हूँ पर नहीं हो पाता है। दरवाजा लॉक कर देते मैं जो थोड़ा बहुत डालती हूँ कृपया आप सब मुझे प्यार दुलार दीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ। मुझे भी बनाते बनाते आ ही जाएगा वीडियो बनाना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और जो भी होगा धीरे धीरे मैं बनाना ब्लॉग शुरू कर दूँगी और मुझे आ भी जाएगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना तब शुरू कर दूँगी और अच्छे से वीडियो बनाना शुरू कर दूँगी। और आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दुलार भी अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को प्यार दुलार दीजिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, यही आप लोगों से मुझे आशा है। राजा समय की बात एक बड़ा प्रतापी था। रानी राजा था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था, भोजन करता था या उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था, न व्रत करती थी, न किसी को एक पैसा दान नहीं देती थी और राजा को ऐसा करने से मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। घर पर रानी और दासी अकेले थे। समय गुरु बृहस्पति भगवान साधु के वेश में साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ गई हूँ, आपको ऐसा उपाय बताए जिससे हम सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कार्य में लगा, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इस बात पर रानी को खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको संभाले मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तेरी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताती तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों धोते समय स्नान करना, राजा को जल बनाने को करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार साल बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा मोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता, स्वर्ण बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैंने कुछ बोला नहीं, इससे बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर पूजन समाप्त करूँ, अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। आज ने दासी समेत भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा है। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी इसे कहने लगी, हे रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो रखते हैं। चलो अपने भाई के यहाँ हुआ उस तरह वह नीचे राजा पूरे को अपनी बहन के यहाँ चल दिया। बाद में उसने देखा कि कुछ आदमी एक घोड़े को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी जो पतियार की कथा सुन रहे हो, ले लो हमारे पास में इसको कथा पढ़िए। परंतु कुछ आदमी अच्छा कहो, तुम्हें कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा शुरू कर दी। कथा आदि हुई तो मोबाइल में लगा के कथा सुनाते हुई तो राम राम करके और मुर्गा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा से चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में उतराता मिला। राजा ने उसे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माना। राजा आगे चल पड़ा। राजा के हटते ही वह पछाड़ खाकर गिर गया। किसान की बेटी रोटी लेकर तुमने लगा उसे किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा। बेटी ने सभी बात बताया। बुढ़िया दौड़ दौड़ उससे बड़ी मैं तेरी कथा सुनी तो अपने
अब मेरा पूजा हो गया है, मैं नीचे जा रही हूँ। तो आइए इसी के साथ हम लोग को एंड करते हैं। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू।